मुअज़्ज़िज़ सदर जलसा, अराकीन इंतज़ामिया, प्रिंसिपल्स, असातिज़ा इकराम, मुअज़्ज़िज़ मेहमानान और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वक्त से कोई शिकायत है ना अखलाक से है, वक्त से कोई शिकायत है ना अखलाक से है, यही क्या कम है कि निस्बत मुझे इस खाक से है। और बज़्म अंजुम में कबा खाक की पहनी मैंने, बज़्म अंजुम में कबा खाक की पहनी मैंने, और मेरी सारी फजीलत इसी पोशाक से है। हमारा वतन अजीज 1947 में ही आज़ाद हो गया था, लेकिन अब ये एक जमहूरी रियासत नहीं बना था। लगभग 3 साल की मेहनत के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंदन और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सरपरस्ती में हमारा दस्तूर तैयार किया गया। इसके 26 नवंबर 1949 को आईन हिंद लिखकर महफूज किया जा चुका था, लेकिन अब ये नाफिज नहीं किया गया था। इसके लिए 26 जनवरी के दिन को चुना गया। इसी दिन 1930 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज यानी नव-आबादियाती हुकूमत से आज़ादी का ऐलान किया था। लिहाजा नए दस्तूर को हिंदुस्तानी आवाम से इसी दिन मुतारिफ करवाया गया और इस पर अमल दरामद शुरू किए गए। इसी दिन हमारा मुल्क एक खुद मुख्तार जमहूरिया बना। जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है जिसके मुतालिक साबिक अमरीकी सदर अब्राहम लिंकन कहते हैं, जमहूरियत आवाम की हुकूमत है, आवाम के जरिए और आवाम के लिए। यानी जमहूरियत वो है जहाँ शहरी की राय और उनकी मर्जी होती है। कोई भी चुनिंदा नुमाइंदा उसका राजा नहीं होता, बल्कि अगले 5 सालों के लिए आवाम का खादिम होता है। हिंदुस्तानी आवाम को बरतानवी हुक्मरानी से निकालकर हर तरह उनकी आज़ादी को महफूज करने की कोशिश की गई। यौम जमहूरिया दरअसल आज़ाद हिंदुस्तान की निशानदेही करता है। यौम जमहूरिया मनाने की असल वजह हमारे दस्तूर का निफाज है, वही दस्तूर जिसे दुनिया का सबसे बड़ा दस्तूर होने का शर्फ हासिल है, जिसके इब्तिदा हिस्से में लिखा गया है, हम हिंदुस्तानी आवाम ये तजवीज़ करते हैं कि हिंदुस्तान को एक आज़ाद समाजवादी और जमहूरी मुल्क की हैसियत से वजूद में लाया जाएगा, जिसमें तमाम शहरियों के लिए समाजी, सियासी, मुआशी, आज़ादी राय, इनफरादी तशख़ीस और एहतराम को यकीनी बनाया जाएगा और मुल्क की सालिमियत को एकजहती को कायम व दायम रखा जाएगा। दस्तूर के निफाज के बाद आवाम को उम्मीद थी कि अब हमारी आवाज़ सुनी जाएगी, मजलूमों को आज मिली कि अब इंसाफ मिलेगा, अक़लीतों को तसल्ली हुई कि इन्हें समाज में तहफ़्फ़ुज़ और बराबर मौक़े दस्तयाब होंगे, निचले तबके को सुकून हुआ कि अब भेदभाव खत्म हो जाएगा। गर्ज ये कि तक़सीम हिंद के दुख को सह लेने के बाद भी आवाम कोशा थे कि अब राहत की ज़िंदगी नसीब होगी और फिर इस मिट्टी को सोना बनते देखेंगे। जमहूरियत के 72 साल बाद इन ख्वाबों की एक भयानक ताबीर हमारे सामने आती है। जब हिंदुस्तान में मुख्तलिफ मज़ाहिब और अक़ाइद को मानने वाले, अलग अलग ज़बानें बोलने वाले लोग बसते हैं, लिहाजा मुल्क का सेक्युलर होना तमाम शहरों के भाईचारे और मुल्क की तरक्की के लिए ज़रूरी था। इस सिलसिले में खातिर हुआ कानून भी बनाए गए ताकि सबको बराबरी का हक मिल सके। हमारे बुजुर्गों ने अनथक कोशिशें की कि हिंदुस्तान के इस तनव्वुअ और यकजहती को बरकरार रखा जा सके, खुसूसन अक़लीती तबके को मराहत दी गई ताकि वो समाज में आगे बढ़ सके। हिंदुस्तान में अगर हम आज के हालात पर तायराना निगाह डालें तो हमें इस बात का शिद्दत से एहसास होगा पर वो जमहूरियत जो हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में दीगर ममालिक के दरमियान मुमताज़ रखती है, वही जमहूरियत हिंदुस्तान में चंद शर्पसंद अनासर के जरिए शर्मसार हो रही है। हिंदुस्तान की खूबसूरत तारीख गवाह है कि यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हमेशा कंधे से कंधा मिला कर रहे हैं, मगर अफसोस सद अफसोस कि आज हमारी इस तारीख को दागदार करने की साजिशें जारी है। ऐसे हालात में मैं हिंदुस्तान के हर फर्द से दस्त बस्ता गुजारिश करती हूँ कि हम एक दूसरे के मज़ाहिब का एहतराम करें और आपसी भाईचारे को फ़रोग़ दें। क्या ही बेहतर होता कि जो मेहनत हमारे आबा व अजदाद ने इस मुल्क को आज़ाद और जमहूरी बनाने में की, हम उनका हक अदा कर देते। सवाल सिर्फ हुकूमतों पर नहीं बल्कि शहरियों पर भी उठता है कि हमने अपने मुल्क के तई क्या किरदार निभाया है। बकौल शायर, दिल से निकलेगी न मर कर भी वतन की उल्फत, दिल से निकलेगी न मर कर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वफा आएगी। जय हिंद।